बाइसेक्ट कर रहा है इसीलिए ऐसा। तो सर क्योंकि वो थर्ड साइड बन रही है। नहीं, प्रॉपर प्रॉपर शब्द चाहिए। ठीक है, हिया बोलेगी। सर क्योंकि ऐसा दिया हुआ है कि बाइसेक्टर है। ये भी बात तो ऐसा है। ऐसा कहाँ लिखा है कि बाइसेक्टर इक्वली होते हैं? ऐसा तो कहीं पढ़ा नहीं मैंने हमने। बाइसेक्टर किसी सामने वाले के दो टुकड़े इक्वल करता है, तो मैंने किए ना। ए बी ने दो टुकड़े किए इक्वल। पर ये थोड़ी है कि तर्क सही नहीं है। बोल। सर वो दोनों ट्रायंगल में आ रही है वो लाइन तो क्या इसलिए। बोलते हैं उसे? सर उसको वो थर्ड साइड होगी और बाइसेक्टर तो दोनों में आ रहे तो वो दोनों सेम ही होंगे ना। तो जो तो दोनों में है उसे उन्होंने क्या बोलते हैं? दोनों में जो मेरे पास भी है और तुम्हारे पास भी है, वो क्या कहलाए? कॉमन। कॉमन। उसे कॉमन बोलते हैं। सीपीसीटी अरे नहीं सीपीसीटी आएगा। नहीं। एक बात समझ लो, सीपीसीटी। सीपीसीटी तभी बोलोगे। ओए थी, यहाँ सुन। प्लीज प्लीज सुन, प्लीज सुन, क्या बात है कर रही सर वो मैंने बोला था मैंने। है? हाँ, मुझे बोलना, तुम मैं कहाँ से बोलूंगा? जो चीज दोनों में है उसे कॉमन बोलते हैं, और सीपीसीटी तब लगाना जब आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो अगर आपके माइंड में कभी भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के पहले सीपीसीटी आए, तो आप समझ जाना कि आप गलत रास्ते पे हो। पहली बात तो ये है। ठीक है, समझ गए? अब मेरी बात सुनो। ए बी जो है वो ऊपर वाले में भी आता है, और ए बी जो है वो नीचे का भी साइड है। इसका भी तो साइड है। अब इमेजिन करो कि अगर ए बी 5 हुआ, तो ऊपर वाले के लिए 5 होगा, और नीचे वाले के लिए 5 होगा। तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना। तो ऐसे साइड को हम कॉमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन, जो दोनों में है। क्लियर है? तो क्या लगेगा प्रिंसिपल? इसका एक साइड, इसका ये रहा, ये एक एस। इसका ये रहा एंगल, इसका ये रहा, ये एक एंगल। ठीक है। और दो साइड के बीच में फंसा हुआ एंगल, तो एस ए एस। बस समझ में आ गई? सर बोल। सर वो ए बी है ना वो बाइसेक्टर बोला है तो सर वो एक्स के सामने जो एंगल बी पे बन रहा है उधर भी दो नहीं, एंगल सिर्फ इतना ही इक्वल लिखा है। होंगे ना। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। ऐसा नहीं लिखा कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए एंड बी, ऐसा नहीं लिखा। सिर्फ एंगल ए के बारे में बोला गया। ऐसा ऐसा जरूरी नहीं कि वो उसको भी करे। हम वो बाद में प्रूव कर सकते हैं वो है कि नहीं है, पर ये हमको नहीं दिया है कि बी को किया है कि नहीं किया। ओके, अगर नहीं दिया तो आप नहीं ले सकते। आप ऐसा बोले वो तो करेंगे ही ना, ऐसा तो होगा ही होगा। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि वो हर बार बाइसेक्ट ही करे सामने वाले को भी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जो नहीं दिया उसको नहीं मानने का। तो अपने पहले अपन प्रूव कर रहे हैं। सिंपली पहले क्या लिखने का? देखो, सबसे पहले आप रूल डिसाइड करोगे, ये तो बाद में लिखना है। आपने रूल डिसाइड कर दिया एस ए एस। अब लिखने का कि ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीबी, स्टार्टिंग का नाम ऐसे लिखो बोले। एबीसी में एसी, एबीडी में एडी, दोनों इक्वल क्यों? गिवन है, उसे हम साइड बोलते हैं। राइट है। अब एबीसी में ये वाला एंगल, और इसमें ये वाला एंगल। अब मुझे बात बताओ, क्या मैं इस वाले एंगल को क्या मैं इस वाले एंगल को एंगल सी बोल सकता हूँ? हो सकता हूँ। ठीक। क्या मैं इस वाले एंगल को एंगल डी बोल सकता हूँ? हो सकता हूँ। ठीक है। क्या मैं इस वाले एंगल को एंगल ए बोल सकता हूँ? नहीं। अरे वाह, क्यों? ये तो बन रहा है उधर। क्यों नहीं बोल सकता? इसका आंसर किसको मालूम है? ठीक है, मतलब जिनका हैंड डाउन उनको नहीं मालूम है। तो ध्यान तो समझेंगे। ठीक है। आप बताओ। सर क्योंकि एंगल ए ए बी का बाइसेक्ट कर रहा है तो सर उसके दो एंगल हुए तो इसीलिए सर उसको एंगल ए नहीं बोल सकते। क्योंकि आप खुद देखो, दोनों जो क्या सी पे कितने एंगल बन रहे हैं? एक के दो, एक ही बन रहा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं बोलूं सी, तो हाँ दिख रहा है। पर अगर मैं एंगल ए बोलूं, तो आप भैया इसकी बात कर रहे हो कि नीचे वाले की बात कर रहे हो? दोनों ए पे बन रहे हैं। बात समझ में आई? तो जब भी कंफ्यूजन हो, अच्छा मैं बताओ, क्या मैं इसको एंगल बी बोल सकता हूँ? नहीं। यहाँ भी कंफ्यूजन है। बात समझ में आ गई? और जहां भी कंफ्यूजन होता है वहां पे आपको नाम पूरा लिखना है। कौन सा पूरा? सी ए बी, इसका नाम। बात समझ में आ गई? देखो, ये टच कर रहा है इसको, ये टच कर रहा है इसको, तो इन दोनों का नाम लिखना है। तो सी ए बी, बात समझ में आ गई? लिखना सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ये वाला। इसका नाम क्या होगा? कोई नहीं बोलेगा इसका नाम, ये बोलेगा। बी ए बी। क्या वो सही बोल रही है? आपके हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए? वो तो गलत बोल रही है। ये तो गलत बोला। आप बताओ क्या नाम होना चाहिए? ए डी बी होना चाहिए। आपके हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है। आपके हिसाब से क्या नाम होना चाहिए?
किया, पड़ोसी इसलिए सपोर्ट, तो क्या मैंने सुना नहीं, वो राज आया होगा, तो ये पेपर देखा, बोलना स्टैंडर्ड बेसिक दोनों इसमें ही है, ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों ऐसा बोल देना। अलग अलग पेपर है, स्टैंडर्ड बेसिक के पीछे स्टैंडर्ड बेसिक के आगे वाले स्टैंडर्ड का लिखा हुआ है ऊपर। हाँ जी, पड़ोसी इसलिए सही है, तो डीएबी होगा, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, सर आप क्या बोल मैंने बोला है कि हियांग नाम बोला है डीएबी, मैं बोला हिया गलत बोल रही है, तो हिया गलत बोली कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम डरते क्यों हो? ठीक है सर, ये जो एंगल है ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो इन दो लाइन को लेंगे ना, और हमें ध्यान रखना ये एंगल ए पे बन रहा है, तो जहां पे बनता है वो हमेशा बीच में आता है, हाँ क्या ना, तो ए तो बीच में ही आएगा, करेक्ट। अब बचे कौन से, इसके लिए बी बचा, इसके लिए डी बचा, तो लिख दो, या तो लिखो बी ए डी या डी ए बी, एक ही बात है, ठीक है, ये हो गया। ये क्यों इक्वल है, ये भी गिवन है बाइसेक्ट, ये एंगल ए। नाउ अब लास्ट में क्या बचा, ए बी, ए बी इसमें भी आता है, ए बी नीचे में भी आता है, तो ए बी इक्वल क्यों, कॉमन, तो कौन सा लग गया रूल, बाय एस ए एस रूल। अब इनका नाम लिखना है मेन वाला, करेक्ट है, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो दिमाग लगाना नहीं अपने, फटाफट छाप देने कैसे कैसे, नहीं दिया हो तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और मैंने ऑलरेडी सिखा दिया वो, है ना, करस्पॉन्डेंट ढूंढ के, तो जो नाम दिया हुआ है तो इतना सोचने का नहीं है, फटाफट लिख दो। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, अब हम सीपीसीटी लगा सकते हैं, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, उसके बाद में अगर आपको कोई चीज चेक करनी है, उसका कारण है सीपीसीटी, क्यों, क्योंकि मैं और ये अब हम सबका प्रूव हो चुके हैं, तो अब मेरी नाक की जो लंबाई है वो 10 मीटर है, तो इसके नाक की भी लंबाई 10 मीटर ही होगी, सच में नहीं होगी, 10 मीटर बहुत बड़ा होता है सब वहां पर है, ऐसे सोचो 10 मीटर नाक लंबा होगा, नाक कैसे नहीं चलेंगे, कुछ भी करके ऐसा लगे नहीं और रास्ते का सब कुछ की सुगंध आएगी, ठीक, ठीक है, तो अच्छा आप ओके, अब यहाँ देखो बेटा, आप नोट करोगे क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो ऑटोमेटिक बीसी और बीडी मैच करेगा, बी और सी सेकंड थर्ड, बी और डी सेकंड थर्ड, मैच किया कि नहीं किया, इसको बोलते हैं सीपी सी। अब लिखना नहीं है, 2 मिनट, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, ठीक है, अपन कहीं भागेंगे नहीं चैप्टर को लेकर। अब कुछ बातें सुनो, एग्जाम में हर बार नहीं बोलेगा कि ट्रायंगल कॉमन प्रूफ करो, कभी बोलेगा ही नहीं, उसे इतना बोलेगा ये दो ट्रायंगल है, समझना, ये दो ट्रायंगल है, ऐसे दे दिया, ये गिवन दे दिया, ये बोलेगा ही नहीं, आपको बोलेगा प्रूव करो कि ये और ये एंगल इक्वल है, प्रूव करो, ऐसा बोलेगा। अब ये कॉन्ग्रुएंट तो बोला नहीं है, तो आपके माइंड में तो आएगा नहीं। अब आप खुद, आपको क्या सोचना है, सर देखो दोनों एंगल अलग अलग ट्रायंगल में आ रहे हैं, आप ऐसा सोचो कि आपको प्रूव करना है कि मेरे कान की साइज और इसके कान की साइज सेम है, तो एक काम करते हैं ना, आप दोनों को पहले क्या प्रूव कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट, फिर क्या हो जाएगा, सीपीसीटी। तो अगर आपको दो अलग अलग ट्रायंगल की साइड इक्वल प्रूव करनी है, दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि उन ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट। हर बार लिखा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन भी दिए हुए हमारे, बात समझ में आई थी, आपको सोचना पड़ेगा, कितनी बात समझ में आई, जैसे कि अगर इसमें ये नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता शो दैट बीसी इज इक्वल टू बीडी, तो भी हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ही दिखाते हैं, और देखो ऑटोमेटिक सीपीसीटी आ जाता, आता कि नहीं आता, आता ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब छापो फटाफट। अच्छा, अब हमने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग बना दिया, अब जो वहां गिवन है वो यहां मेंशन करो, तो क्या गिवन है, एडी और बीसी इक्वल, करेक्ट, डी ए बी इसको हमने एक्स माना है, सी बी ए उसको भी हमने क्या माना है, एक्स। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है, कौन सा तो, ठीक है, और इस पे रोशनी डालेगी अक्कुडो, अक्कुडो कौन सा रूल, ए एस, दो एंगल मतलब इक्वल दिए हुए हैं। अच्छा कुछ ऐसा बेटा, ये दो एंगल और ये एक है, तो दूसरा कौन सा एंगल है,
इसमें से पता चलेगा क्योंकि ये एंगल बी पे बन रहा है, ये एंगल सी बी है तो एंगल बी पे बन रहा है, तो वो बी बी वाला एंगल आधा और वो सी वाला एंगल उधर, नहीं समझी, इसमें से समझा इसमें से, हाँ इसमें, इसमें कौन सा एंगल नाम बोलेंगे? सर एंगल बी ये पूरा, नहीं आधा, ये वाला इतना इतना, हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट रुको। तो भाई इस वाले में इतना, हाँ ठीक है सर, इसको वाई बोल देते। और कौन सा है? सर एंगल ए एंगल ए कौन सा? आधा, अब आधा पादा किसने पादा? ये नहीं सर सर पूरा आएगा वो, पूरा, हाँ पर बेटा पूरा, पूरा एंगल ए तो डी ए बी है, और डी ए बी डी के इक्वल नहीं दिया है, वो तो सी बी ए इस पूरे के इक्वल दिया है। आपने वो में उसमें एंगल ए नहीं ड्रॉ किया ना, अरे किसमें बीएसी वाले में नहीं किया ना बेटा, देख मैं दिखा रहा हूँ सर वो ऐसा जरा, बी ए सी ट्रायंगल को देखो। चलो पहले तो अपन इस समझते हैं कि फिगर क्या कैसा गिवन है। देखो ए, एक काम करता हूँ, आई विल डू शेडिंग तो समझ में आएगा, ठीक है? देखो, आप देखो, जो मैं पिंक से बना रहा हूं उसमें पूरा ए आ रहा है, बी पूरा नहीं आ रहा है, सही है? और जो जिसपे मैं ये क्या कलर है, ये लाइट ग्रीन है, ये सर मुझे तो ब्लू ब्लू लगता है यार ये सर ब्लू वो है सर, ब्लू सर ही ज्यादा है सर, कितना है मुझ पे भी सुहानी का असर पड़ रहा है आजकल यार, सब कुछ उल्टा पुल्टा ही दिख रहा है मुझे। ये है मेरा सी बी ए, बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा पीछे बना रहा है ऐसा, वो दिखे आपको। अब मुझे बताओ, ब्लू वाले में पूरा ए नहीं आ रहा है जो कि मेरा बी ए सी है, तो मैं पूरा ए क्यों बनाऊंगा? आधे तो बनेगा। और पिंक वाले में पूरा बी नहीं आ रहा, बी का एक टुकड़ा आ रहा है, बात समझ में आई? तो ये वाला जो है, ये मेरा वो पिंक वाला है ए बी डी, तो इसमें बी का केवल इतना इतना पार्ट आ रहा है जो कि ये है, ठीक है? हाँ जी, अब बोलो, अब बोलो क्या करें? सर समझ में आया डायग्राम क्यों ऐसा हुआ? सर आधा इसलिए नहीं बना सर, हाँ, ए बनाया ना, देख बेटा, ए बनाया मैंने, देख, पर ए का केवल इतना ही तो बनेगा ना, तो खुद देख ले, तो पूरा कैसे बनेंगे? ए बनाया तो है देख, पर ए का एक पार्ट आएगा इसमें, तो पार्ट बनाएंगे। इस वाले में ए पूरा आ रहा था देख, पिंक वाले में तो पूरा बनाया, ए बी ए बी, करेक्ट है? डन। हाँ, अब बोल। सर अब AD और BC इक्वल है ना, हम्म, तो गिवन दिया है तो वो इक्वल, तो ये AAS लगेगा क्योंकि एंगल A है ना, ए ए एस, ओके, एक तो ये एंगल हो गया, दूसरा कौन सा एंगल नाम बता दो मुझे। क्या सर, एक तो ये एंगल, हाँ एक दूसरा कौन सा एंगल है? ए ए एस, मतलब दो एंगल इक्वल होने चाहिए। तो इन दो ट्रायंगल में कौन से दो, एक और कौन सा एंगल इक्वल है एक्स के अलावा? तो कौन सा वाला? ये वाला बोल रही है? हाँ सर पूरा, ये पूरा, ये पूरा ना, ये पूरा बोल रही है तो बेटा, सर मैं कुछ समझ नहीं रही आप क्या बोल रहे हैं, तू ये पूरा बोल रही है ना? खुद क्या बोल रहे हो हाँ, तू कौन सा एंगल इक्वल बोल रही है? सर एंगल B, एंगल बी, एंगल बी तो बहुत सारे हैं, ऊपर वाला, ये नीचे वाला, कि ये पूरा? सर आधा ही है, आधा, आधा का मतलब कौन सा, ऊपर के नीचे वाला? सर ऊपर ऊपर वाला, ठीक है, तो मतलब पिंक वाले में वाई, सही है? तो पिंक वाला मेरा ये है, इसमें ये हो गया वाई तेरा, ठीक है? और सर अब वो दूसरे में एंगल A है ना जो, ये आधा वाला, ये, हाँ हाँ ये बोल रही है, ऐसा कहाँ गिवन है अपने क्वेश्चन में? कहाँ लिखा हुआ है कि इक्वल ही है? क्वेश्चन में कहाँ लिखा है बता, क्या सर ऐसे क्या बोल, कहाँ लिखा है? क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा है कि पूरा ए और पूरा बी बराबर है, तो मैंने बनाया पूरा ए ये रहा और पूरा बी वो रहा। समझ रही है अक्षरा? अच्छा देख बेटा, मुझे तो खुद बता दे, ये पूरा है, चल सब एक, चल इसको ले लेते हैं 50, ठीक है? तो ये पूरा भी कितना जाएगा 50, तो ये का गारंटी है कि ये वाला 25 ही होगा? ऐसा कहाँ लिखा कि 22 सेट करता है? तू तो 25 मान रही है इसको, भाई दो टुकड़े हुए हैं बी के, सही बात है, तो तुम 25 क्यों मान रही है? क्या पता ये टुकड़ा 10 हो और ये टुकड़ा 40 हो, और ये टुकड़ा 20 हो और ये टुकड़ा 30 हो, इसलिए 20 और 30 50 हो गया, और 10 और 40 50 हो गया। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। तूने ये बोला कि सब ए और बी पूरे पूरे इक्वल, तो उनके टुकड़े भी इक्वल होंगे, तो ऐसे ऐसे मतलब इन शॉर्ट तो ये बोल रही है ना
पर ऐसा कहाँ लिखा है कि वो टुकड़े बाइसेक्ट ही हो रहे हैं? तेरी और मेरी हाइट बराबर, मान ले, तो तेरी हाइट 10 फीट, मेरी हाइट भी 10 फीट। अब मेरे दो टुकड़े इसने किए, तेरे दो टुकड़े रिश्ती ने किए, तो तेरे दो टुकड़े 8 और 2 है, ठीक है, और इससे मैं दो टुकड़े किए 6 और 4। तो ऐसा क्या जरूरी है कि जो दो चीज इक्वल है उनके टुकड़े भी इक्वल ही होंगे? तो हमारी मर्जी है, हम कैसे भी तोड़े। तो यहाँ कहीं नहीं दिया कि दो टुकड़े इक्वल है, सो यू कैन नॉट टेक देम इक्वल। बात क्लियर है? AAS नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई बेटा पूरी? अभी समझ में आई? अच्छा मालूम पड़ा? सर। हाँ जी। और कौन ट्राई करेगा इन दो के अलावा? तीसरा और एक अटेम्प्ट कीमा को देते, कीमा करो। ठीक है, बता। सर SAS लगेगा। SAS क्यों? AB दोनों में कॉमन है। ये भी दोनों में कॉमन है? हाँ क्या बात कर रही है, सच्ची मुच्ची? हाँ वेरी गुड। ध्यान से देखो यार, यहाँ पे बेटा आप खुद देखो, इस ट्रेंग देखो, आप देखो आपको कैसे सोचना है। देखो आप इन पे फोकस करो। इसमें AD, इसमें BC गिवन एक साइड, इसमें ये और इसमें ये दोनों गिवन है, X एक एंगल। अब देखो इसमें भी AB आ रहा है, इसमें भी AB आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि दोनों में AB आ रहा है, तो मैं वहां पे डबल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वो इक्वली तो होगा। अब यहाँ देखो, ब्लू वाले में भी AB है, पिंक वाले में भी AB है कि नहीं है? तो इक्वल हुए कि नहीं हुए? कॉमन है ना भाई, दोनों में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप खुद देखो, SAS, दो साइड उनके बीच वाला एंगल। क्लियर है? डन? ओके। अब रूल हो गया डिसाइड, फिगर बना, रूल डिसाइड हो गया। अब सिर्फ लिखना आपको, तो लिखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC AD इज इक्वल टू BC। क्यों? गिवन ये S एंगल, इसका नाम पूरा लिखना DAB, जो कि यहां दिया हुआ है, और एंगल CBA वो भी इक्वल है। क्यों? वो भी गिवन है। A, अब AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, तो कॉमन, तो AB इज इक्वल टू AB, द साइड इज कॉमन। सो आप क्या लिखोगे बेटा? बाय SAS रूल। ट्रायंगल का नाम तो बेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, बस लिख दो फटाफट से। फिर देखो, अब जो सेकंड पार्ट है इसका, वो क्या है? ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है, यहां से करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिखाना बेटा मुझे? BD इज इक्वल टू AC, तो इसमें BD ये रहा, AC ये रहा। दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा? CPCT, दैट्स इट। और देखो आप यहाँ मैच करेगा, BD सेकंड थर्ड, AC सेकंड थर्ड, मैच किया कि नहीं किया? ऑटोमेटिक मैच करेगा। कारण क्या है इसका? CPCT। और थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या लिखा है? अच्छा, ये थर्ड वाला एक बार कोई नहीं बोलेगा, ये थर्ड वाला इक्वल क्यों होगा, ये अपन को बताइए रुद्रा। ये थर्ड वाला इक्वल क्यों है? अब यहाँ देखो, इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, वहां मत देखो, तुमने और इसलिए इसलिए तो अलग बनाया उसको। और यहाँ देखो कौन सा एंगल है? ABD, ये वाला जो ये बोल रही थी अपन को, ये प्रूव करना है। ये और BAC ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को इक्वल, ये दोनों इक्वल है। क्यों? हनी सिंह, क्या है बेटा? AB सेम है इसीलिए इक्वल, ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं तो सब दिखाया है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। CPCT। आप क्या बोलोगे? सर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है,
जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके एंगल भी कैसे होंगे आपस में इक्वल। अगर आपको यकीन नहीं तो यहाँ मैच करो, कौन सा है ए बी डी, ए बी डी फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ क्या आया फर्स्ट सेकंड थर्ड बी ए सी, ऑटोमेटिक आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, सीपीसीटी बोलते हैं इससे। अच्छा देखो आप मेरी बात सुनो, आपने पहले क्या प्रूव किया, मुझे और कीमा कॉन्ग्रुएंट। अब मैं बोलूं मेरा लेफ्ट कान और कीमा का लेफ्ट कान इक्वल क्यों है, सीपीसीटी। मेरी लेफ्ट आंख और उसकी लेफ्ट आंख इक्वल क्यों है, सीपीसीटी। अरे हाँ क्या ना, ओके। मेरी जो ये छोटी वाली उंगली है, अरे सुसु इससे करते हैं। ये तो वो है जय भद्रकाली, हाँ ऐसा ही होता है, नहीं मालूम, आपकी रूल नहीं मालूम, छोटा सा रूल है यार, ये भी नहीं मालूम, इससे ही पूछते हैं। ये तो उसका सिंबल है जय भद्रकाली का। हाँ तो सुनो अभी, तो अगर मैं और कीमा कॉन्ग्रुएंट तो मेरे लेफ्ट हैंड की ये छुटकू वाली उंगली और इसके लेफ्ट हैंड की ये छुटकू वाली उंगली कैसी होगी, सेम, सीपीसीटी। तो जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसमें, ये एंगल इसमें इक्वल क्यों, सीपीसीटी। दैट्स इट, इतना ही तो बोलना है आपको, समझे। फटाफट लिखो चलो।